बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से रिलेटेड मेरे पास पिछले 2 साल से BH इन्फोपीडिया यूट्यूब पे वर्क कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है। और पिछले 2 साल से मैंने देखा है मेरे पास ही ये सवाल आता है या अदर भी लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मुझे ये बात तो नहीं पता, बट मेरे पास ये सवाल स्पेशली गर्ल्स से रिलेटेड आता है, क्या गर्ल्स सेफ़ है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये सवाल मेरे पास ऐसा क्यों आया, ऐसा क्यों पेरेंट्स सोचते हैं या स्टूडेंट्स ऐसा क्यों सोचते हैं। फिर ऐसा सवाल भी आता है क्या हॉस्टल सिक्योरिटी मेंटेन की जाती है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिस पे मुझे जवाब दे देना चाहिए। मैं आपको अश्योर नहीं कर सकती कि आपको ये जो सेफ़्टी है, ये सिक्योरिटी है, वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कैंपस में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी प्रोवाइड नहीं करता। पूरी तरीके से अथॉरिटी प्रोवाइड करती है। सेफ्टी, सिक्योरिटी, मैनेजमेंट, फैसिलिटी, सब कुछ अथॉरिटी कैंपस के अंदर आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। इवन आपके लिए सेट ऑफ रूल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, और रूल्स अगर हम मानेंगे नहीं तो वो रूल्स तोड़े जाएंगे, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, तो वो यूनिवर्सिटी के दायरे के बाहर चले जाएंगे, है ना। इसके साथ ही साथ गर्ल्स सेफ़ है कि नहीं ये भी हमें पता है, हम अपने आप को सेफ़ रख सकते हैं ये भी हमें पता है। हम इतने स्ट्रांग हैं कि अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम उस पर आवाज़ उठाएंगे, ये भी हमें पता है। हमको आगे इंडिपेंडेंट बनना है ये भी हमें पता है, और अपने पेरेंट्स को ये भी बताना है कि हम अपना ख्याल रख सकते हैं। आप इतना टेंशन मत लीजिए। कहीं ना कहीं तो हमें पढ़ने आगे बढ़ना होगा, कहीं ना कहीं जॉब करने हमें आगे जाना होगा, अपना स्टैंड हमें खुद से लेना होगा। अगर अभी हम इतना डर के रह जाएंगे तो फिर हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। ये सवाल नहीं उठता है आप सबके मन में कि अगर हम सोचें कि वो जगह सेफ़ है कि नहीं, क्या हम अगर घर से बाहर निकलते हैं तो क्या मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा, इस तरीके का अगर सवाल आ जाएगा तो क्या हम घर से निकल पाएंगे। तो मैं यही समझाना चाहती हूँ आप सबको, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का कैंपस सेफ़ है, सिक्योर है। मैंने 5 साल बिताए हैं वहाँ पे। मेरे पेरेंट्स भी घबराए थे बहुत स्टार्टिंग में। एडमिशन्स के दौरान पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि कैसे मेरा बच्चा वहाँ पे सर्वाइव करेगा, कैसे हॉस्टल में रह पाएगा। ये डर भी सताएगा कि किस तरीके से मेरा बच्चा के एडमिशन्स के बाद वो अपने आप को उस पर्टिकुलर जगह पे स्टैंड कर पाएगा, किस तरीके से अपनी पहचान बना पाएगा। ये सारे पेरेंट्स के अंदर डर रहता है। बट अगर आप अपने पेरेंट्स को ये चीज़ दिखाना चाहते हैं तो उनको ये अश्योर करना होगा कि अगर कोई तकलीफ़ आती है तो हम उस तकलीफ़ से निकल जाएंगे। कैंपस एक तरफ से आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, हमें अपनी खुद की सिक्योरिटी खुद ही अश्योर करनी होगी। एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। अगर आपको कोई दुर्घटना या घटने के बारे में पता है, कोई स्टोरी आपको पता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ये हुआ था, इस गर्ल को इतनी प्रॉब्लम झेलने को मिली, तो अगर एक घटना हो भी जाती है तो क्या आप उस सोसाइटी में रहना बंद कर दोगे। इतने सारे केसेस सुनाई देते हैं हमें, इस स्टेट में ये हो गया, इस राज्य में ये हो गया, तो क्या हम उस जगह जाना बंद कर देते हैं, या रहना बंद कर देते हैं, या घर से निकलना बंद कर देते हैं, या सोसाइटी से लड़ना बंद कर देते हैं। नहीं करते हैं ना। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आपको पूरी तरीके से अश्योर कर रहा है, अथॉरिटी प्रोवाइड कर रहा है, सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, और ये अश्योर नहीं कर सकता कि उस पर्टिकुलर पर्सन के माइंडसेट में क्या चल रहा है, या आप घर से फ्रीली जब जा रहे हो तो आप अपने दायरे के अंदर रहते हो, अपनी लिमिटेशन के अंदर रहते हो, या अपने आप को आज़ाद फील करते हो। ये भी चीज़ें होती हैं। मैं ये चाहती हूँ, जो भी गर्ल, ये भी दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि BHU सेफ़ नहीं है, सिक्योरिटी नहीं होती, वहाँ पे आपकी प्रॉपर सिक्योरिटी होती है। आपकी देखभाल के लिए वहाँ पे प्रॉक्टर सर्विसेज हैं, ठीक है। 24/7 में से आपको कहीं ना कहीं हर एक चौराहे पे वहाँ पे आपको प्रॉक्टर सर्विस मिल जाएगी, प्रॉक्टर का नंबर मिल जाएगा। एंटी रैगिंग का फॉर्म फिलअप करने को दिया जाता है। अगर आप किसी लड़के से बात कर रहे हैं और उस लड़के ने आप उस लड़के की बात नहीं मानना चाहते तो आप उसको मना कर सकते हो, एक बड़ा सा नो कह सकते हो। और फिर भी वो आपको तंग करने वाला है, कुछ करने वाला है, तो आप उस समय आवाज़ उठा सकते हो कि नहीं भाई हमसे दूर रहो, नहीं तो अभी प्रॉक्टर वाले को कॉल कर देंगे ना तो तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। अगर कोई ऐसा करता है उस समय आवाज़ बन जाओ, अपनी भी और दूसरों की भी। आई गेस ये चीज़ आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो। अब मैं कुछ ओपिनियंस दिखाना चाहती हूँ अदर गर्ल्स की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। आप उसको पूरी तरीके से देखिए और फिर सोचिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी गर्ल्स के लिए सेफ़ है या नहीं है। और अगर ये सवाल आ रहा है तो ये सवाल अभी प्रिपरेशंस पे ध्यान देने का समय है, ना कि ये सोचने का कि वो यूनिवर्सिटी आपके लिए सेफ़ नहीं है। और हर जगह आपको कोई पूरी तरीके से गारंटी नहीं दे सकता कि आप वहाँ पे पूरी तरीके से सेफ़ हो। जब तक आप अपनी खुद की सेफ्टी कर सकते हो, आप उस जगह पे सेफ़ हो, स्टैंड कर सकते हो, रह सकते हो और इंडिपेंडेंट बन सकते हो। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब मेरा एडमिशन होने वाला था ना, तो मेरी मम्मा भी बहुत परेशान हो गई थी। बट मैंने उनको समझाया कि तुम आज मुझे हाथ छोड़ के आगे भेजोगी नहीं, तो फिर जब ससुराल जाना होगा उस टाइम क्या करोगी, मेरे पीछे पीछे आओगी या फिर जब मेरी जॉब लगेगी तब क्या करोगी, मेरे साथ साथ चलोगी।
नहीं ना, तो अभी मुझे जाने दो, सीखने दो और आगे बढ़ने दो। आई गेस आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, है ना। अब वो वीडियो देखो जो आपके सीनियर्स या फिर आपके सुपर सीनियर्स ने बनाई है, मेरे फ्रेंड्स ने बनाई है, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगी। Hello everyone, this is Aishwarya Shrotriya, one of the BHUN. Yes, the capital of knowledge, that is Banaras Hindu University, is a safe university. It has an outstanding ambience as well as it has an outstanding campus which provides you great security and safety. Moreover that, your safety lies in your hand. You should always be secure for yourself. You should follow all the guidelines which is being told by the university. Once again, all the best. Bye-bye. हेलो स्टूडेंट, मैं अक्षिता गुप्ता। जहाँ तक उम्मीद है आप लोग की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी, चलनी भी चाहिए। इसके लिए आप लोग को ऑल द बेस्ट। सुने में आया कि आप लोग सिक्योरिटी को लेकर बहुत ही चिंतित हैं, तो ऐसा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, क्योंकि आपकी सुरक्षा के लिए कैंपस में प्रॉक्टर लगे होते हैं, सुरक्षा कर्मी लगे होते हैं, हॉस्टल में वार्डन लगी होती है, यहाँ तक कि CCTV कैमरे भी लगे होते हैं। तो आप सिर्फ एंट्रेंस पे फोकस करिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कीजिए और BHU एंट्रेंस क्वालिफाई कीजिए। इसके लिए आप लोग को BHU इन्फोपीडिया और मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौम्या सिंह है और मैं BHU साइंस डिपार्टमेंट से इसी साल ग्रेजुएट हुई हूँ और मैं हॉस्टलर भी रह चुकी हूँ। इसलिए मैं जितने भी न्यू कैंडिडेट्स हैं जो इस साल BHU में एडमिशन लेंगे, स्पेशली लड़कियाँ, उनके लिए मैं बता दूँ कि BHU जो है वो लड़कियों के लिए पूरी तरीके से सेफ़ है और यहाँ पर आपको हॉस्टल में भी ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर हॉस्टल में मैं वार्डन तो नहीं बोल सकती कि 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं, क्योंकि अब ये रूल नहीं है, पहले ये रूल था। हाउसकीपर 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं आपकी देखभाल के लिए और आपका हॉस्टल पूरी तरीके से सेफ़ है, क्योंकि उसमें कोई भी आउटसाइडर अलाउड नहीं है। और कैंपस में आपके हॉस्टल में जो लास्ट एंट्री होती है वो रात के 10 बजे होती है, मतलब रात के 10 बजे गेट बंद हो चुका होगा और इसके पहले आप कैंपस में पूरी तरीके से तफरी मार सकते हैं। तो क्योंकि मैंने तफरी मारी हुई है रात भर कैंपस में, तो कैंपस सेफ़ था, इसीलिए मैंने रात भर तफरी मार ली अकेले भी। तो कैंपस भी बिल्कुल सेफ़ है आप सभी के लिए, हॉस्टल भी बिल्कुल सेफ़ है। और हमारे हॉस्टल में प्रॉक्टर और हॉस्टल के एक्चुअली चारों तरफ प्रॉक्टर और कैंपस में रात 8 बजे के बाद प्रॉक्टर अपनी गश्त लगाते रहते हैं। तो कैंपस में कोई भी आउटसाइडर रात में कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी नहीं कर सकता है। तो बस कैंपस आपके लिए बिल्कुल सेफ़ है, हॉस्टल भी आपके लिए बिल्कुल सेफ़ है और यहाँ पे सिक्योरिटी का भी पूरा ध्यान दिया जाता है, तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं कैंपस में। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आई एम स्नेहा, स्टूडेंट ऑफ वसंत कन्या महाविद्यालय। तो अब हम बात करते हैं BHU में एडमिशन के लिए। आज के समय में सभी पेरेंट्स के मन में होता है कि क्या हमारी बच्चियाँ वहाँ सेफ़ हैं या नहीं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, चाहे वो मेन कैंपस हो या एफिलेटेड कॉलेजेस, दोनों ही बच्चियों के लिए सेफ़ है विद फुल सिक्योरिटी। और हाँ, यहाँ 24 आवर्स वार्डन अवेलेबल रहती हैं हॉस्टल में विद फुल मेडिकल फैसिलिटीज़। जैसे कि आपको तो पता ही होगा कि BHU में गर्ल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। आपको पता होगा कि 3 एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, वसंत कन्या महाविद्यालय, वसंत कॉलेज ऑफ वुमेंस और आर्य महिला PG कॉलेज। यहाँ भी लड़कियों को फुल सिक्योरिटी दिया जाता है विद फुल मेडिकल फैसिलिटीज़। जैसे कि आपको पता ही होगा कि कोरोना काल चल रहा है, तो चाहे वो मेन कैंपस हो और एफिलेटेड कॉलेजेस, सभी जगह कोरोना के सभी नियमों का पालन हो रहा है। और अब मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी बच्चियों को निश्चित होकर यहाँ भेज सकते हैं। तो धन्यवाद। Hi. First, I want to say the campus is highly safe for girls. If you want to roam around, you can, even at night. कोई evening नहीं होती है. CCTV cameras are there. Security guards are there. See, quality education is the spine of every university, and BHU ensures the finest quality of education. Besides, if I talk about hostels, there are so many girls hostels. You can easily find them on internet. वार्डन बहुत कोऑपरेटिव है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स यू आर गोइंग टू गेट एवरी डे. हफ्ते में हर एक दिन अलग अलग तरीके का खाना मिलता है. और जो प्री कंसीव नोशंस होती है कि खाना अच्छा नहीं होता है हॉस्टल का, एकदम नहीं है, बहुत सही होता है. And finally, if you are away from home and for the first time, it will never let you feel like you are away from home. It will give you that much confidence and it feels like home. So all the best. हाँ, घटनाएं हर जगह होती हैं, छोटी से बड़ी घटनाएं होती हैं, बट उस घटनाओं के पीछे की जो स्टोरी है उसको हम लोग और बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, जिससे दूसरे पेरेंट्स पे, दूसरे स्टूडेंट्स पे बहुत गलत इम्पैक्ट आता है. वो इम्पैक्ट जब तक आप उस जगह पे नहीं हो तो आपको नहीं पता. और
अगर हम अपने आप को सेफ़ली इस जगह से निकाल लेते हैं या रास्ता चेंज करके चले जाते हैं तो हमें कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा होता है और हमें उस चीज़ से सीखना है और आगे बढ़ना है। स्टे सेफ, प्रिपेयर वेल, साइनिंग ऑफ।